गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर विच इज माइक्रोब्स वाला चैप्टर जो था उसका लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि माइक्रोब्स का यूज़ क्या है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में माइक्रोब का काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो उसमें बेसिकली हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में बांटेंगे, एज अ फर्टिलाइजर और एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या यूज़ है। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करते हैं सॉइल की बाय द एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स। क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं ये, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोराइजल फंजाई विच इज अ स्पीसीज ऑफ अ ग्लोम्स। कई बार पूछ लेते हैं कि ये ग्लोम्स क्या है, तो आपने याद रखना है। अब हम कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये है बेटा कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है। ये फ्री लिविंग है, मतलब सॉइल के कहीं भी प्रेजेंट होगा सॉइल में और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जैसे एजोटोबैक्टर, बैसिलस, पॉलीमैक्सा, क्लॉस्ट्राइडम। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फ्री लिविंग इनका नेचर है। कई बार मे भी आपको एज अ मैच आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो एजोटोबैक्टर पे क्वेश्चन आ गया कि उसको यहाँ पे लिख दिया एजोटोबैक्टर सेकंड वन में कि इसकी बताओ आपकी इसकी एसोसिएशन कैसी है, लूज है, फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक है। सेकंड आती है लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे एजोस्पाइरलम, ये इसका एग्जांपल है लूज फिक्सेशन का। ये कहाँ रहते हैं, रूट्स में रहते हैं हाइड प्लांट्स की, पर उनके साथ कोई भी रिलेशन जो है ये क्रिएट नहीं करते, सिर्फ उनको फायदा देते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के, सिम्बायोटिक का मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है, मतलब प्लांट को भी इसका फायदा होगा और बैक्टीरिया को भी इसका फायदा होगा। जैसे राइजोबियम हो गया, एनाबेना हो गया। एनाबेना भी एक बैक्टीरिया है जो ओजोला की लीफ पे, ओजोला क्या है, एक फर्न है, उसकी लीफ पे हम इसको एनाबेना जो होता है इसको छोड़ते हैं ताकि जो है इसको इसका फायदा मिले। जैसे राइजोबियम की अगर हम बात करें किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स करता है ये, मान लो ये हायर प्लांट्स है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। ऐसे रूट्स में इस तरह से ये अटैच होता है और जो आसपास जो सोइल होती है और जो इसकी ये बट ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो बैक्टीरिया है ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है ना उसको फिक्स करके प्लांट्स तक पहुंचाता है। और प्लांट क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा और थोड़ा बहुत जो है वो खाना देगा। फिर आते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया और वी आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गा। ये जो बैक्टीरिया हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं बहुत सारे प्लांट्स के साथ, जैसे साइकड की रूट्स होगी, लीवरवर्ट्स हो गया, फर्न होगी, लाइकन्स हो गया। तो लाइकन जहाँ पे आता है, आपको पता ही है कि एल्गी और फंगल की जो एसोसिएशन से लाइकन बनती है, लेकिन जो आपको पता नहीं है वो हम कि लाइकन्स जो होती है ना, लाइकन की डेवलपमेंट जो होती है वो कभी भी जहाँ जो पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहाँ कभी भी लाइकन ग्रो नहीं करती। तो हम एज ए इसको हम की फैक्टर भी यूज कर सकते हैं कि ये देखने के लिए कहाँ पोल्यूशन कम है या कहाँ पोल्यूशन ज्यादा है। मतलब जहाँ भी पॉल्यूशन में भी स्पेशली किसकी, SO2 की, अगर SO2 की, जहाँ SO2 की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगी या लेवल उसका ज्यादा होगा वहाँ लाइकन जो है कभी भी ग्रो नहीं करेगी। ये बात आपने याद रखनी है। देन माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, इसे प्रोफेसर माइकोराइजिया फ्रैंक ने डिस्कवर किया था 1885 में। म्यूचुअली बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। ये किसके साथ बनाता है, और ये अगेन ग्लोमस की स्पीशीज है। दो तरह का होता है माइकोराइजा, आई होप सबने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, ये एक्टो और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा मीन्स दैट इज द क्या है, ये एक्टोट्रॉफिक है। फंगस फॉर्म अ मेंटल ऑन द सरफेस ऑफ द रूट, मतलब बाहर वाली साइड है, सरफेस पे प्रेजेंट है और प्रोटेक्शन देती है ये पैरासाइट से। एंडो ये इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है और ये फॉस्फोट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो का मीन्स पता ही है सबको, लिविंग है, ठीक है। तो ये एज अ लिविंग जो होते हैं उनसे हमारी हेल्प करता है। जैसे कैसे करता है देखो, अगर हम जितने भी यूज कर लें, कितने भी बेस्ट एफर्ट्स हम लगा लें, यूज कर लें केमिकल पेस्टिसाइड का, लेकिन फिर भी क्या होता है, एटलीस्ट 30% जो प्रोड्यूस होता है उसका लॉस होता ही होता है, कोई ना कोई पैथोजन जो है उस पर एक्ट करता ही करता है। इस रीजन से क्या किया, डेवलपमेंट शुरू हुई, बहुत ही मतलब रिसर्चेस की गई, फिर कुछ उन्होंने रेजिस्टेंस बनाया गया सो दैट कि जो केमिकल पेस्टिस, क्योंकि देखो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज जो है करते हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो हमारे लिए भी है, उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत है।
तो इसलिए उसको मतलब उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स माइक्रोब्स का हमने यूज़ किया। वो हम देखते हैं किस तरह से। केमिकल पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक एंड बायोसाइड्स। टॉक्सिक हैं वो, पता ही है सभी को। पेस्ट और पैथोजन जो हैं आर नॉट इरेडिकेटेड बट कीप एट मैनेजेबल लेवल्स ऑफ सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस एज ऑपरेटिंग इन द इकोसिस्टम। पेस्ट और पैथोजन क्या है, ये इकोसिस्टम के लेवल को चेक कर, मतलब मान लो हमने कोई केमिकल जो है वो यूज किया, किसी भी क्रॉप पे हमने यूज कर लिया वो केमिकल, ठीक है। तो क्या होगा, जिस चीज के लिए तो हमने उसके ऊपर वो केमिकल दिया है, मे बी वो उस चीज का तो फर्क पड़ भी जाए, उस क्रॉप को इफेक्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखो कि जितने और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या छोटे छोटे हमारे इकोसिस्टम के जितने भी लेवल्स पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई छोटे छोटे कोई भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे या फिर कोई प्लांट्स भी हम कह सकते हैं, उन पे भी बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा इकोसिस्टम का जो लेवल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी खतरे में आता है। इन्वॉल्विंग यूज ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, अदर इंसेक्ट विच आर देयर नेचुरल प्रीडेटर। तो हम क्या करते हैं इसको रोकने के लिए, जो नेचुरल प्रीडेटर हैं, मान लो एक चीज है, इसका नेचुरल प्रीडेटर क्या है, दूसरा, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे सो दैट इसकी जो ग्रोथ है उसको कम कर सकें। इसलिए हम इसे बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल देखी होगी सभी ने बेटा। इसके जो इसकी बॉडी होती है उस पे ब्लैक और रेड कलर की मार्किंग होती है और ये फीड करती है, एफिड्स को खा जाती है। मतलब जहाँ भी एफिड्स होंगे वहां पे हम इसकी इंट्रोडक्शन करवा देंगे लेडी बर्ड बीटल की, तो क्या होगा, एफिड जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर जहाँ पे मॉस्किटो है वहां पे क्या होगा, ड्रैगन फ्लाई की एंट्री करवा देंगे, मॉस्किटो जो है उसके लार्वा सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है फ्री लिविंग ट्राइकोडर्मा। ये क्या है, बायो कंट्रोल, इसको बहुत से प्लांट पैथोजेंस को ये खाता है। दैट इज ये आपने याद रखनी है ये चीजें। फ्री लिविंग ट्राइकोडर्मा that is the exerts biocontrol over several plant pathogens that is the baculovirus। ये क्या है, यूजफुल है किसके लिए, बहुत सारे इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को विदाउट अफेक्टिंग नॉन टारगेट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। मतलब जो ये याद रखना बच्चे, जो बैक्यूलो वायरस है ये क्या करता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करता है। और इसको ये पता है, हमने इसको बता दिया कि आपने इसी आर्थ्रोपोड को और इसी इंसेक्ट को आपने खत्म करना है, लेकिन जो उसके साथ के जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उन पे आपने कोई इसका इफेक्ट नहीं करना। और ये हमारा अच्छे से कहना मान के सिर्फ आर्थ्रोपोड को और इंसेक्ट को, जिसके लिए हमने इसको कहा है, वो उन्हीं को खाएगा, उन्हीं को खत्म करेगा। बाकी जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट है, एनिमल्स हैं, उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इससे आपको ये भी एक चीज जो हमें अब बताऊं आपको, वैसे आपको सबको पता ही है, जो भी बेटा हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, तो उसका नाउ डे सबसे जो वास्ट जो इफेक्ट पड़ रहा है एज अ कैंसर, कैंसर के रूप में उसका हमारे ऊपर। जो और भी हम लोग तो कई बार क्या है, वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो कह सकते हैं जो आवारा जो जानवर होते हैं, जिनके पास कुछ शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, वो उन चीज़ों को वैसे ही खा लेते हैं बेचारे, तो उनके ऊपर भी इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर है। तो इसलिए जितना हो सके हमें जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल से बेटा हम लास्ट यूनिट विच इज़ द जेनेटिक्स वो हम शुरू करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।